लगभग 15 मई 2024 को एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र 19 साल के आसपास करीब होगा और उसने अपने फूफा के घर पर एक बच्चे को जन्म दिया। और बच्चे को जन्म देने के बाद साथ ही उसने यह बात भी रखी सामने कि उसका यह हाल करने वाला उसका खुद का भाई है। उसने अपने भाई पर संगीन आरोप लगाया दोस्तों, और बताया कि वह छेड़छाड़ करता था मुझसे, मैं विरोध करती थी लेकिन वह नहीं मानता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था और जिसका अंजाम मुझे ये मिला। बाद में वो लड़की भी यह भी कहता है कि इस बच्चे का पिता भाई है, यानी इस बच्चे का पिता मेरा भाई जो है वो पिता है, वह अपने भाई को बताती। तो क्या इसमें सच्चाई होगी? वह लड़की ने जो जो बात रखी दोस्तों, क्या इसमें कितनी सच्चाई है और है भी तो कितनी है और नहीं तो कितनी नहीं? क्या उसका भाई, यानी जिसे वो भैया कहती थी, एक भाई बहन का रिश्ता, क्या भैया बाद में आगे चल के सैया उसका बना होगा? डिटेल जानते हैं दोस्तों, पूरी कहानी तह तक चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक घटना लेकर आया हूं और एक अजीब और गरीब तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया। ये घटना दोस्तों बात करूं तो बिहार के दरभंगा की है और दरभंगा का वो परिवार था, 4 से 5 सदस्य उस परिवार में। तो मैं सबसे पहले जिक्र कर देना चाहता हूं दोस्तों उस लड़की का जिसका यह कहानी है, मैं आपको सुना रहा हूं। उसकी उम्र 19 साल के आसपास, नाम यहाँ सोनिया उसका बताया गया है। दरभंगा का वह रहने वाली थी और आपको बता दो दोस्तों 14 मई के आसपास वो अपने माता पिता के साथ अपने फूफा के घर पर गई हुई थी। और उसके फूफा दोस्तों दिल्ली में रहते हैं, जी हाँ दिल्ली में उसके फूफा रहते हैं। और जिसके बाद 15 मई को उसने फूफा के घर पर गए, उसका पेट में अचानक से उसके अगले दिन उसको दर्द शुरू होता है और जिसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म दिया दोस्तों तो मामला यहाँ गड़बड़ा गया। मामला यहाँ दोस्तों खुलकर सामने आया पूरा कहानी, और जिसके बाद जो सच्चाई निकली वो वाकई यहाँ सोचने वाली बात थी। बता दो उसने 15 मई को तो बच्चे को जन्म दिया था दोस्तों, लेकिन इससे पहले ही उसने कुछ दिन पहले जहाँ बताया जाता है बिहार पुलिस में कंप्लेन की थी, 0 एफआईआर दर्ज अपने भाई के खिलाफ, और बताया था कि उसने मेरे साथ गलत किया, यानी जब भी उसे मौका मिलता था मेरे साथ रेप करता था, यानी अपने भाई पर उसने दोस्तों आरोप लगाए। तो यहाँ मैं बता दूं दोस्तों पहले उसने बिहार पुलिस में कंप्लेन की थी और जिसके बाद वो जब दिल्ली गई तो वहां अपने भाई पर जिसके बाद एफआईआर दर्ज किया दिल्ली पुलिस। तो दोनों पुलिस दोस्तों, जिसके बाद आपको पता तो दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जिसके बाद आपको बता दूं भाई का तलाश जिसके बाद जारी था। और कुछ दिन बाद जिसके बाद भाई को बरामद कर लिया दोस्तों पुलिस ने। मैं यहाँ बता दूं दोस्तों 14 मई को दोस्तों अपने माता पिता के साथ वो दिल्ली के लिए निकली थी अपने फूफा के घर। यहाँ दोस्तों उसने फुफेरे भाई पर आरोप लगाए थे, जी हाँ फुफेरे भाई पर आरोप लगाए थे कि उसने मेरे साथ दरिंदगी की है। तो पुलिस की पूछताछ में उस लड़की ने कहानी बताई और वह क्या बताती है दोस्तों, वह कुछ ऐसी कहानी बताती है कि वो दरभंगा में रह करती थी अपने पूरा परिवार के साथ और उसका जो फुफेरा भाई है जिसकी उम्र 24 साल के आसपास, 10 साल पहले लगभग उसका माँ का देहांत हो गया था और जिसके बाद से वह पूरे 10 साल से बिहार में ही उसके साथ रह रहा था। तो आगे चलकर जिसके बाद उसका परिवार जब घर के बाहर जाते थे और लड़की यानी अपने भाई के साथ वो जब घर में रहती थी तो वह एक दिन उसके साथ रेप करने की कोशिश किया। वह मना करती रही लेकिन उसके साथ जबरदस्ती किया और जिसके बाद उसका वह रोज का धंधा बन गया था। जब भी मौका मिलता अपनी बहन के साथ वो मुंह काला कर लेता था दोस्तों। और बाद में आगे चलकर वो लड़की जो है यानी उसकी बहन प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद दोस्तों यहाँ हैरानी वाली बात यह है, लड़की को भी पता नहीं था कि वह प्रेग्नेंट है। 5 महीने से ज्यादा हो चुके थे वह उसकी गर्भवती के। तो लड़की ने खुद दोस्तों पुलिस की पूछताछ में उसने बताई है कि वह अपनी बड़ी बहन के ससुराल लगभग 3 से 4 महीना पहले गई थी और जहां उसका पेट दर्द किया था अचानक से, और जिसके बाद वहां पता चला था कि डॉक्टर के जरिए कि वह प्रेग्नेंट है। तो हैरान सी हो गई थी और हालांकि लड़की को पता चल गया था कि मेरे साथ गलत उसने किया और जिसके बाद मुझे यह अंजाम यह सिला मिला। तो यह लड़की दोस्तों जिसके बाद आपको बता दूं अपने माता पिता के साथ वो दिल्ली के लिए पहुंची थी अपने फूफा के घर पर उस लड़के की तलाश में, क्योंकि लड़का जो है दरिंदगी करने के बाद सच्चाई जब सामने आई तो वह अपने पिताजी के पास पहुंच गया था जो कि दिल्ली में रहते थे। पिताजी के पास पहुंच गया और जब लड़की अपने माता पिता के साथ दिल्ली पहुंचती है तो उसका आपको बता दो आरोपी लड़का और फूफा दोनों फरार थे।
तो जिसके बाद दोस्तों उसने अपने माता पिता के साथ दिल्ली पुलिस में जाकर कंप्लेन की, एफआईआर दर्ज किया और उन एफआईआर में दोस्तों लड़के के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। और जिसके बाद दोस्तों पुलिस अपना काम कर रही थी और जहां बताया जाता है कुछ ही दिनों बाद लड़के को बरामद किया पुलिस ने और उस पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। दोस्तों ये मामला में बिहार के दरभंगा की है दोस्तों, जो कि 15 मई के आसपास यह मामला निकल कर आता है। 15 मई को दोस्तों ये कहानी का पर्दाफाश हुआ इस घटना का। तो इस घटना को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों? किसी को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। कहानी सुना कर मैं जागरूक करना चाहता हूं, लोगों को बताना चाहता हूं कि दुनिया ये बहुत बड़ी है और इसमें अलग अलग घटनाएं घटते हैं। इसमें रिश्ते नहीं देखे जाते दोस्तों ऐसे ऐसे। यहाँ एक भाई और बहन का रिश्ता था। एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो एक बहन भी दोस्तों अपने भाई के लिए रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दोस्तों, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।